मल मल धोए शरीर को, धोए न मन का मैल। नहाए गंगा गोमती, रहे बैल के बैल। माटी कहे कुम्हार से, तू क्यों रोंदे मोए। एक दिन सो आएगो, मैं रोंदूंगी तोए। उपस्थित सभी श्रोता बंधुओं, आइए देखते हैं इस कहानी में कि हमारे जीवन में क्या सच्चाई होती है। जीवन की सच्चाई के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। क्या है जीवन की सच्चाई, जरा सभी भक्तजन ध्यान दें। इस कहानी के माध्यम से मैं आप सभी भक्तों को सुनाने के लिए जा रहा हूं। आइए। जीवन है अनमोल तो रहे हो व्यर्थ गमाए। जो जीवन से हार गया, हम रहे उसे बतलाए। भैया, जीवन से कभी हारना नहीं चाहिए। इंसान के जीवन में कभी सुख है, कभी दुख है, कभी भलाई है तो कभी बुराई है। इंसान के जीवन में एक जैसा समय नहीं रहता है। कभी इंसान का सम्मान हो जाता है तो कभी अपमान हो जाता है। ये जीवन है साथियों। क्या है ये जीवन, जरा ध्यान दें। क्या है जीवन की जिंदगानी, जरा ध्यान दें। क्या है बतलाते हैं। बताया है क्या है जिंदगानी जीवन की, ये आज तुम्हें बतलाते हैं। है कौन पराया और अपना, है कौन पराया कौन अपना, ये सभा बीच दर्शाते हैं। क्या है हमारा और तुम्हारा जीवन। इंसान आता है और चला जाता है, लेकिन पता नहीं इंसान के जीवन में कौन सा समय आ जाए। इस संसार में अच्छे लोग भी रहते हैं, गलत भी रहते हैं, गरीब भी रहते हैं, अमीर भी रहते हैं। ये संसार भगवान ने एक जैसा नहीं बनाया है साथियों। कैसा है ये संसार, कैसा है ये जीवन, बताया है जीवन की ये सच्चाई। इस जग में कोई नया अपना है। बताया है
कहने का तात्पर्य ये है, ये जीवन की सच्चाई है। इस जग में कोई अपना नहीं है साथियों। बताया है कहने के लिए सब अपने हैं। कहा जाता है ये एक जिंदगी जीने का एक सहारा होता है भाइयों। ये हमारे पिताजी हैं, ये हमारी माताजी हैं, ये हमारे भाई हैं, ये हमारी बहनें हैं, ये हमारे अन्य रिश्तेदार हैं। ये हम लोगों का ये नाता है। एक दूसरे के सहारे से ही जीवन काटा जाता है। लेकिन भैया इन संसार में अपना कोई नहीं है। अगर कोई अपना है तो इंसान की जब मृत्यु होती है तो साथ में क्यों नहीं जाता है। इसलिए ये विशेष ध्यान रखो, इस संसार में कोई अपना नहीं है। ये सिर्फ एक हमारा और तुम्हारा एक जीने का एक सहारा है। अगर ये सहारा न होता, अगर ये नाते नहीं बनाए जाते कि ये हमारी बहन जी हैं या ये हमारे भाई हैं, तो हम इंसान को सामने वालों को क्या कह करके बुलाते। इसलिए ये एक जिंदगी जीने का सहारा है भैया। आगे बताया गया है जब इंसान जन्म लेता है, जब इंसान जन्म लेता है तो उसके घर में खुशी ही खुशी दिखाई देती है। जय जयकार का शब्द सुनाई देता है। भाइयों बताया है जब इंसान का जन्म होता है तब जब जन्म हुआ खेले कूदे, फिर खेले कूद कर बड़े हुए। सभी लोगों से ये कहना है, एक एक शब्द पर ध्यान दें। फिर आई जवानी मेहनत की, फिर मेहनत कर धनवानी हुए। बताया है जब इंसान का जन्म होता है तो छोटी सी उम्र में हम लोग खेलते हैं, कूदते हैं, किसी का अपमान कर देते हैं, कोई कुछ नहीं कहता है, क्योंकि छोटी सी उम्र में है, छोटी सी उम्र है। क्योंकि बच्चों से कोई कुछ कहता नहीं है। अगर बच्चा कोई काम भी बिगाड़ दे तो कोई कुछ नहीं कहता है। क्योंकि वो छोटी सी उम्र है। उसके बाद जब धीरे धीरे कुछ और समय होता है, खेल कूद कर
जब कुछ बड़े होते हैं, समझदार होते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, जवानी आती है, जवानी में इंसान मेहनत करता है, मजदूरी करता है, बाहर जाके पैसे कमाता है, मेहनत करता है, मेहनत करके धनवान हो जाता है। लेकिन आगे बताया है, जब मोह माया में पड़ता है इंसान, उसके बाद मोह माया में फंस कर तुमने, मोह माया में फंस कर तुमने अपनों को सब कुछ माना है। भैया मोह माया में फंस कर तुमने अपनों को सब कुछ माना है। फंस कर तुमने अपनों को सब कुछ माना है। शादी हो गई बीबी आई, शादी हो गई बीबी आई, बच्चों में समय बिताना है। आगे समय आता है तो बताया है, इंसान अपनों को अपना मानता है, लेकिन अपने आप को नहीं मानते हैं। इसी मोह माया में पड़ के इंसान सब कुछ भूल जाता है। शादी हो जाती है, पत्नी घर आ जाती है, बच्चे हो जाते हैं, उसी मोह माया में इंसान पड़ जाता है। लेकिन जीवन की सच्चाई क्या है, ये इंसान को ज्ञात नहीं हुआ है कि जीवन की सच्चाई क्या है। भगवान को इंसान भूल जाता है, इसी मोह माया में पड़ जाता है। लेकिन ये जीवन जैसे माटी का ढेला होता है, उस पर बूंद पड़ जाती है, पानी बरस जाता है, तो माटी का ढेला जो होता है वो गल जाता है। इसी प्रकार से इंसान का जीवन है, इसी प्रकार से भाइयों इंसान का जीवन है। तो सबको है, लेकिन इंसान गौर नहीं करता है। इसी मोह माया के जाल में पड़ के भाइयों आगे बताया गया है, जीवन जैसे माटी का ढेला, जब बूंद पड़े गल जाता है। जब बूंद पड़े
कागज की तरह जीवन अपना जब हवा चले उड़ जाता है। बताया है हमारा और तुम्हारा ये जीवन कैसा है, जैसे माटी का ढेला होता है, बूंद पड़ती है गल जाता है, मिट्टी बन जाता है। इसी प्रकार से ये हमारा और तुम्हारा जीवन है। जैसे कागज होता है, वो कागज जैसे ही हवा आती है हवा में उड़ जाता है, इसी प्रकार से हम लोगों का जीवन है। 84 लाख योनियां भटकने के बाद ये मनुष्य जीवन मिलता है, फिर भी इंसान भगवान को भूल जाता है। भैया 184 में भटका, फिर जाके मानव जन्म मिला। पर मानव का तन पा करके, जरा ध्यान दें, पर मानव का तन पा करके तू राजा रंग फकीर हुआ। जब दुख मानव पर आता है, तो दोष प्रभु को देता है। ध्यान दें, जब इंसान के ऊपर दुख पड़ता है तो भगवान को दोष देता है, ये भगवान ने ऐसा कर दिया है। और अगर कोई अच्छा काम हो गया है तो छाती ठोंक के कहता है ये काम मैंने किया है। कितनी भूल इंसान करता है, अगर अच्छा हो गया तो मैंने किया है, और कोई कार्य गलत हो गया या कोई दुख पड़ गया है तो भगवान को दोष देता है। जब दुख मानव पर आता है तो दोष प्रभु को देता है। पर इतना सबको मालूम है, पर इतना सबको मालूम है, सब फल कर्मों से मिलता है। अगर जीवन में इंसान अच्छे कर्म करता है या उसके घर में कोई अच्छा कार्य होता है तो कहता है ये काम मैंने किया है, ये काम मैंने किया है। और उसी जगह अगर दूसरे दिन गलत हो जाता है तो भगवान को दोष देता है कि ये भगवान ने बहुत गलत किया है। लेकिन भाइयों ये गलत है, भगवान जो करता है वो अच्छा ही करता है। भगवान को
कभी दोष नहीं देना चाहिए। ये तो एक संसार है, संसार में हर एक तरीके के लोग रहते हैं, अच्छे भी रहते हैं, गलत भी रहते हैं, और इंसान के जीवन में दुख भी आते हैं और सुख भी आता है। काली रात के पीछे एक प्रकाश भरा हुआ सवेरा लगा होता है। भाइयों, अगर तुम्हारे जीवन में दुख है, तुम्हारे जीवन में दुख है, जिसने एक दुखों का सामना कर लिया है, कांटों पर चल करके आगे बढ़ता हुआ चला गया इंसान, तो उसके जीवन में खुशी अवश्य आएगी, उसका जीवन अच्छा होगा। अगर तुमने कठिनाइयां न झेल पाई तो उन कठिनाइयों में ही उलझी रहोगे। इसलिए सभी भाइयों से कहना है, सभी भक्तों से कहना है कि अपने जीवन में आकर के इंसान आता है, चला जाता है। इस संसार को कहा गया है जग, जैसे जन्मे और कासे गई, लेकिन जाना उसी का है। हमारे परम पूजनीय गुरुदेव जी कहा करते थे, ये संसार जग है, जैसे जन्मे कासे गए, और जाना उसी का है। जो जाने के बाद रह जाने वाले लोग बरसों कहते रहे कि फलाना इंसान अच्छा था। ऐसा कोई संसार से काम करके मत जाओ, अपने मुखारबिंद से ऐसे कोई शब्द मत निकालो जो सामने वाले को गलत लगे। तुम्हारे जाने के बाद इंसान बरसों गालियां ही देता रहे। कमा सको तो धर्म कमाओ, लेकिन पाप कमाना मत सीखो। लगा सको तो बाग लगाओ, लेकिन आग लगाना मत सीखो। सभी भाइयों से कहना है, भक्तों से कहना है, जीवन में आए हो एक दूसरे का सम्मान करते रहो, और एक दूसरे का सम्मान करने से ही आगे जीवन अच्छा होता है। और जो लोग घमंड से जीते हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा, एक पुस्तक में लिखा हुआ है, घमंडी का सिर एक दिन नीचा हो जाता है। इसलिए किसी भी चीज का, अपने धन का, घर का, परिवार का, रिश्तेदारी का, किसी भी चीज का अभिमान कभी जीवन में नहीं करना चाहिए। जो लोग अभिमान करते हैं उनका एक ना एक दिन अभिमान टूट जाता है। इसलिए बड़े अच्छे तरीका से रहें, ये जीवन है। जाने के बाद फिर उन्हें वापस नहीं मिलता है। इसलिए जीवन का कोई पता नहीं है, कौन से मोड़ पर छोड़ करके जिंदगी चली जाए। जिंदगी किसी को पता नहीं है, कब हमारी मौत आ जाए, कब दुख आ जाए, ये किसी को नहीं मालूम है। बताया है मौत का समय जो निश्चित होता है उसी वक्त पर आती है। इंसान सारी जिंदगी भाइयों भागता रहता है, लेकिन ज्यादा नहीं चल पाता है। मात्र घर से और शमशान तक, बस सारी जिंदगी भागते रहो, लेकिन ज्यादा नहीं भाग पाओगे। मौत जब आती है तो वो घड़ी टल नहीं पाती है। कवियों ने यहाँ पर कल्पना की है कि मौत को मालूम है तुम कौन से जिले में रहते हो, कौन से शहर में रहते हो, कौन से गांव में रहते हो, कौन से मोहल्ला में रहते हो, कौन से घर में रहते हो। मौत का समय जो निश्चित होता है भाइयों, उसी वक्त आ जाती है। जरा ध्यान दें। मौत का समय जो निश्चित है, वो उसी समय पर आएगी।
जिस वक्त मौत आ जाएगी वो घड़ी न टलने पाएगी। बैठी है दुनिया कमर कसे, बस जलवे की तैयारी है। भैया वह बिना कहे चल देता है, वह बिना कहे चल देता है, जिसकी चलने की बारी है। बताया है मौत का समय जो निश्चित होता है उसी वक्त पर आ जाती है, वो घड़ी टल नहीं पाती है। इसलिए ये बड़ा अनमोल जीवन है। जितनी भी जिंदगी है बड़े अच्छे तरीका से जिए, एक दूसरे का सम्मान करें और बड़े बूढ़े लोगों के बताए हुए रास्ते पर चलें तो आपके जीवन में कभी कठिनाइयां नहीं आएंगी।